इसमें यह है कि अगर खुद ये कोशिश करेंगी तो इनको बहुत मुश्किल है कि लड़का मिले, क्योंकि ये अपने आप से भी कभी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसके लिए ये है कि आप चूँकि मदर हैं इनकी, आप भी दुआ करें और थोड़ी सी कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला जो कमिंग ईयर है उसमें इंशाल्लाह इनकी शादी के जो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश करें तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि निकाह लाजमी अच्छे टाइम पे करें। हस्बैंड वाइफ की कंपेटिबिलिटी लाजमी आपने मैच करवा लेनी है, क्योंकि इनके बर्थ चार्ट में अगर मैं देखूं तो अगर कभी शादी के बाद कोई नाराज़गी हुई तो आपकी बेटी की जो है उसमें इनिशियल जो है पहला स्टेप जो है आपकी बेटी का होगा उस नाराज़गी में। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई है आई थिंक उनकी। आप ज़ंजानी साहब अगर आप मज़ीद उनको कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। जी बिल्कुल, बस ये मैं कहना चाह रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि निकाह जब भी करें तो कंपैटिबिलिटी जो है आपस में हस्बैंड वाइफ की लाजमी मैच कर लें, क्योंकि इनकी जो बेटी हैं वो ज़रा गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि घर जो हैं वो हमेशा औरतों से चलते हैं बिल्कुल। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस चीज़ को बेहतर किया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़कियां जो हैं वो कूल माइंडेड हो, गुस्से वाली ना हो। ठीक है, हम कॉलर से पहले हम बात कर रहे थे सारस्वती के बारे में, और आपने कहा था कि सारस्वती जो है वो आती ही सैटर्न की वजह से है। हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारे क्या कहते हैं अपनी होस्टाइलिस्ट के साथ, और मैं खुशामदीद कहती हूँ आप सबको इस प्रोग्राम में। और हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। आपको बताते हैं आपके सितारों के हवाले से आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइन्स जो है वो खुली हुई हैं। इसके अलावा जो लोग ऑन बात नहीं करना चाहते वो कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं, और वहाँ से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से। हम बात कर रहे थे, हमने सैटर्न के हवाले से बात की ब्रेक से पहले, कॉल से पहले, उसके बाद हमने थोड़ी सी सारस्वती के बारे में बात की। हम आज एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं आप सब लोगों के सामने और आप लोगों के साथ, और हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और थोड़ा सा हमें बताएंगे कि किस तरह होती है, क्या होना चाहिए इसमें। और वो टॉपिक है कंपैटिबिलिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं उनको शादियों के बाद प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे स्टार्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आपस में प्रॉब्लम्स होती है जस्ट बिकॉज उनके जो स्टार्स हैं वो कंपैटिबल नहीं होते एक दूसरे के साथ। तो कंपैटिबिलिटी जो है वो बेहद ज़रूरी है। ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपने गेस्ट से पूछती हूँ कि वो कंपैटिबिलिटी को क्या समझते हैं, उनकी समझ में, उनकी सोच में, उनके नॉलेज में जो है इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें वो दे सकते हैं। जी ज़ंजानी साहब, कंपैटिबिलिटी जो है वो किस हद तक ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है दो स्टार्स का कंपैटिबल होना, इवन इन फ्रेंडशिप, इवन इन लाइक मैरिटल लाइफ, इवन एक घर में रहते हुए माँ बाप के साथ जो बच्चों की कंपैटिबिलिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। आई होप आप हमें बताएंगे तो कितना ज़रूरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो लाजमी मैच करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शादी के हवाले से हो, फ्रेंड्स जो हैं उनकी कंपैटिबिलिटी भी आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर दोस्तों की कंपैटिबिलिटी मिलती ही नहीं तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलता ही नहीं, और ये हमें दोस्ती में सबसे ज़्यादा जो है देखने में मिलता है। फिर उसके बाद शादियों में भी अगर देखें, अगर कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही, हस्बैंड और वाइफ की मेंटल फ्रिक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही है, एक धीमा मिजाज है, एक गुस्से वाला मिजाज है, और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो फिर एंड यही होता है कि ब्रेकअप हो जाता है। सही। फिर इसी तरह घरों के अंदर अगर हम देखें, पेरेंट्स जो हैं जो उनकी औलाद है उनकी कंपैटिबिलिटी अगर आपस में मैच ना हो तो बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। अगर बच्चों के साथ कंपैटिबिलिटी ना मिल रही हो तो पेरेंट्स जितना मर्ज़ी समझाते रहें, जितना मर्ज़ी गाइड करते रहें, उनकी बनस्बत जो है जो दूसरी सोसाइटी है उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो रीज़न यही होती है कि आपस में जो उनकी मेंटल फ्रिक्वेंसी है मैच नहीं कर रही, उनका जो बॉडी का ऑरा है वो मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कई दफ़ा बेहतर भी हो जाती है कि कई दफ़ा जो है जिन लोगों के साथ आपकी सारी ज़िंदगी नहीं बनती, लेकिन कुछ ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर वही लोग आपको सबसे ज़्यादा भले लगने लग पड़ते हैं, उन्हीं के साथ आपका दिल करता है टाइम स्पेंड करने को, उनसे बात करने को, लेकिन वो एक जो इस तरह का टाइम आए उस टाइम को लॉन्ग टर्म आप कर सकते हैं। अगर उस टाइम में आप अपने आप को बेहतर फील कर रहे हैं तो उस टाइम के मुताबिक जो भी रेमेडी बनती है ताकि आपका उनका रिलेशन जो है फॉर एवर कायम रहे, तो उस टाइम को
आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं किसी भी अच्छी रेमेडी के साथ। बहुत अच्छी आपने बात बताई। और यहाँ पर ये एक पॉइंट है कि लोग समझते हैं कि कंपैटिबिलिटी सिर्फ अब जो हस्बैंड वाइफ है जिससे आपने शादी करनी होती है सिर्फ उनके साथ जो है आपकी कंपैटिबिलिटी होती है, बाकी उनमें जो है स्टार्स जो है अफेक्ट करते हैं उनको, मतलब ये पता ही नहीं है लोगों को कि दूसरे जो है हमारे दूसरे भी रिलेशंस हैं और उन रिलेशंस में भी हमारी कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, स्टार्स की कंपैटिबिलिटी। और जैसे कि अभी आप बात करें पेरेंट्स के साथ बच्चों की कंपैटिबिलिटी जो होती है, अच्छा संजानी साहब, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ है और